हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये जेईई 2014 में 11 अप्रैल को ऑनलाइन वाले एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है क्या? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? एक्स इंटू सॉरी साइन एक्स। ठीक है, और एच एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है। देन पूछा हुआ एच डैश एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एच डैश एक्स के बारे में बात कर रहा है ना। एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट इट इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच एक्स इज डिफरेंशियबल एच एक्स के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। एच डैश एक्स के बारे में बात किया या एच एक्स के बारे में बात कर रहा है, बट एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, मतलब जो कंटिन्यूस और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है, किसके लिए? एक तो एच एक्स के लिए करना है और एक एच डैश एक्स के लिए करना है। ठीक है, इन दोनों के लिए करना है। नाउ स्टूडेंट, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना कि एच एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है? एच एक्स इज इक्वल टू गिवन है जी ऑफ एफ एक्स। मीन्स इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। जी एक्स हमारे पास में ये है, अगर एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कराओगे तो इधर भी कराओगे, तो जी ऑफ एफ एक्स तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू है कितना? एक्स इंटू मॉड एक्स है, तो ये तो हमने क्या लिखा? साइन ऑफ एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पॉइंट समझ में आ गया। तो एच एक्स इक्व टू ये आ गया। अब देखो मुझे करना क्या है, पहले तो हम एच एक्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करेंगे और फिर हम एच डैश एक्स के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करना है मुझे। ठीक है, तो ना मैं एक काम ही करता हूँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा, तो ठीक है, अब मॉड आ रहा है तो मॉड को हटाने के लिए हमने क्या किया? दो केस ले लिए, एक्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर एक्स कैसा हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। तो जीरो हमने यहाँ कहीं एक जगह हमने जीरो इंक्लूड कर लिया। तो जब एक्स पॉजिटिव रहती है तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। और यहाँ क्या बना हमने? साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स जब नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन से खुलेगा, तो माइनस साइन यहाँ कहीं ऐसे आ जाएगा ना। माइनस एक्स आ गया और माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है ना। अब आगे समझो, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिखा? एच एक्स इज इक्वल टू हमने लिखा, तो ये तो क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और कब लिखा हुआ? जब एक्स पॉजिटिव है। और यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और जब क्या हुआ? जब एक्स नेगेटिव है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? माइनस साइन। यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ना एच एक्स के पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, कंटिन्यूटी के बारे में बात करोगे तो जीरो पे आपने वैल्यू निकाला एच ऑफ जीरो। एच एक्स का हम कंटिन्यूटी के बारे में बात करें तो जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, एच एच ऑफ जीरो प्लस जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे साइन ऑफ जीरो है ना, ये भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। एच ऑफ जीरो माइनस आपने कैलकुलेट किया, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो जीरो माइनस, तो मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो साइन ऑफ जीरो बनेगा फाइनली। साइन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फाइनली बाहर क्या है? माइनस वन इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। मतलब ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। मतलब क्या है? एच एक्स क्या हो गया? जीरो पर कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, एच एक्स इज कंटिन्यूस, आप बोल सकते हो एच एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, एच एक्स तो कंटिन्यूस है ना। अब मैं एच डैश इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, एंड डिफरेंशियबिलिटी और चेक करते हैं एच एक्स का। और कहाँ चेक करते हैं हम? एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो जब एच डैश एक्स हम यहाँ से निकालते हैं तो डायरेक्ट इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, और डायरेक्ट जब आप डिफरेंशिएट कराओगे तो देखो क्या करना रहेगा। यहाँ पर आपको तो ध्यान देना है स्टूडेंट ना, ये मैं आपको एक अच्छा कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ यहाँ पर। जिसको आप डिफरेंशिएट कराओगे तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? टू एक्स। ठीक, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। और ये कब आ रहा है? जब x कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आपको देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है ना, ये ध्यान रखना है, नोटिस करना है आपको इस वाले पॉइंट को कि मैंने क्या किया, यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं लगाया है ना। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू एक्स। ठीक है, और आगे एक माइनस साइन लिखा हुआ है। और ये कब आ रहा है? जब एक्स लेस देन जीरो है। अच्छा, मुझे ये चेक करना था जीरो पे डिफरेंशियबल है या नहीं, है ना। तो आप क्या कराओगे? एच डैश ऑफ जीरो प्लस निकालोगे, जीरो से थोड़ा सा आगे जाके वैल्यू निकालोगे, तो जीरो जब यहाँ पुट कराओगे तो फाइनली तो कंप्लीटली जीरो ही हो गया। ठीक है, एच डैश ऑफ जीरो माइनस अगर मैं निकालूंगा तो एच डैश ऑफ जीरो माइनस आप यहाँ से निकालोगे तो जीरो इंटू समथिंग कराओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब एच डैश जीरो प्लस जीरो माइनस कैसे आ गए? सेम आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एच एक्स है आपका, एच एक्स इज डिफरेंशियबल
एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप चाहो तो कहीं पे भी इक्वल टू लगा दो, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा दो, और यहाँ लगाना चाहो कहीं पे भी लगा सकते हो। मतलब डिफरेंशियल आ गया है तो आप इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, अदरवाइज फिर क्या आप इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे होते। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो एच एक्स के बारे में हमें मालूम चल गया, एच एक्स कैसा हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया और डिफरेंशियबल भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एच डैश एक्स के बारे में। ठीक है, तो ये एच डैश एक्स ये है, मान लो सर थोड़ी देर के लिए आपने से जी एक्स मान लिया, मतलब जी एक्स की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी जब आप चेक कराओगे तो एच डैश ऑफ, या फिर हम कहें कि जी ऑफ जीरो पे अपने वैल्यू निकालोगे, वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, जी डैश ऑफ सॉरी जी ऑफ जीरो प्लस आपने निकाला, मतलब यहाँ से निकालो जी ऑफ जीरो प्लस, ये भी जीरो आ जाएगा। और जी ऑफ जीरो माइनस आपने निकाला तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू पुट कर दोगे डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब जी एक्स की बात करें तो जी एक्स कैसा आ गया, जीरो पर कंटिन्यूस हुआ, जी एक्स का मतलब एच डैश एक्स जीरो पे कैसा है, कंटिन्यूस है। नाउ अब मुझे बात करना है जी एक्स के बारे में, बात करें कि जीरो पर ये डिफरेंशियबल है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या कराओगे, जी डैश एक्स निकालोगे, तो जी डैश एक्स आपने निकाला। ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको जब आप डिफरेंशिएट कराओगे साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, मतलब इसको चलो पहले बाहर निकाला, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाला, और टू एक्स का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा, फिर प्लस साइन, फिर आप टू एक्स को बाहर निकालोगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, टू एक्स आ गया। और ये कंडीशन कब आ रही है, जब एक्स जीरो से बड़ा है ना। यहाँ पर हमें इक्वल टू नहीं लगाना है, ध्यान रखना है आपको। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस साइन को तो बाहर ही रहने देते हैं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को अपने बाहर निकाला, टू एक्स का डिफरेंशियल कितना आ गया, टू आ गया, फिर प्लस साइन, टू एक्स को आपने बाहर निकाला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ गया, टू एक्स आ गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। और ये कैसा, एक्स कैसा है, जीरो से छोटा है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो हमें क्लियर हुई। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, जी डैश ऑफ जीरो प्लस निकालना है। तो जी डैश ऑफ जीरो प्लस तो आप यहाँ से निकालोगे, तो कॉस जीरो आपने पुट किया तो यहाँ तो टू आ गया। ठीक है, जब जीरो यहाँ पुट कराएंगे तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा, तो जी डैश ऑफ जीरो प्लस तो कितना आ गया, टू आ गया। तो जी डैश ऑफ जीरो माइनस निकालते हैं। तो जी डैश ऑफ जीरो माइनस जब आप निकालोगे तो माइनस साइन तो हम बाहर लिखा हुआ है, यहाँ से जब सिंप्लीफाई कराओगे तो कितना बनेगा, जीरो, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन, तो यहाँ से तो टू आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फाइनली कितना आ गया, जी डैश ऑफ जीरो माइनस, ये माइनस टू आया। तो मतलब क्या हुआ कि जी डैश जीरो प्लस और जीरो माइनस पे इक्वल नहीं आ रहे, तो मतलब क्या हुआ, ये जीरो पर नॉट डिफरेंशियबल हुआ, मतलब जी एक्स फंक्शन है ना। जी एक्स मतलब, जी एक्स का मतलब एच डैश एक्स जीरो पे कैसा है, नॉट डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो एच डैश एक्स के बारे में अगर हम कमेंट करें तो जीरो पर तो कंटिन्यूस है, बट जीरो पे कैसा है, नॉट डिफरेंशियबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अंत तक देखा होगा तो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, है ना। और कहीं भी कोई दिक्कत लगता है तो इस वाले पॉइंट को फिर से समझो, इस वाले पॉइंट को फिर से समझो। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, जबकि पहले हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया था, यहाँ से आता है क्योंकि जीरो पे कैसा आ रहा था, वो डिफरेंशियबल आ रहा था, तो यहाँ हमें अब लगाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया ना। ऑप्शन, सब ऑप्शंस पे जाते हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ना। एच डैश एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, देन एच डैश एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो पहला ऑप्शन तो गलत है ना, ये वाला नहीं हो सकता। एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, और इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात भी सही है कि जीरो पर डिफरेंशियबल नहीं है बट कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हुआ अब बी के हिसाब से ना। ठीक है, आगे भी चलो ऑप्शंस देख लो। एच एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये बात सही है, बट एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, तो यहाँ ही गलत हो गया क्योंकि एच डैश एक्स तो कंटिन्यूस है। ठीक, एच एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।